Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. In the sixth video, we had studied what is the meaning of mortgage and what are different kinds of mortgage, different types of mortgage under section 58. In the seventh video, we studied what is the meaning of charge and what is the difference between mortgage and charge. Now, in this video, that is the third in the third video of related to mortgage, we will study what is the right to redeem. It is the eighth video of Transfer Property Act and third video related with mortgage. Now let's see what is mortgage. Let's see what is right to redeem. Right to redeem is also known as redemption right. In your syllabus, it is given redemption right. It is same as right to redeem. It has been dealt in section 60 and 91 of Transfer of Property Act. And all the conditions, how you can achieve your right to redeem has been given under section 60 and 91 of Transfer of Property Act. Now, basic history of right to redeem. Right to redeem is as old as the concept of mortgage. Since there is a concept of mortgage, from that time onwards, right to redeem was always there. So what is right to redeem? The first question which we'll see. This right to redeem is basically the right to get back your property again. In simple words, it can be said that, right to redemption means the return or repossession of property offered as security upon payment of mortgage, debt or a charge. Right to redemption means right of mortgager against the mortgagee to redeem the mortgaged property. अब मैं आपको सिंपली बताऊं तो जैसे मैंने कोई लोन लिया और लोन के बदले मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी. अब मेरे पास प्रॉपर्टी गिरवी रखने के बाद एक अधिकार जो है वो ये है, कई सारे अधिकार हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार ये है कि अगर मैं लोन चुका रहा हूँ टाइम से या टाइम पे, तो मेरा अधिकार है, आई हैव द राइट टू टेक बैक माई प्रॉपर्टी. आप देखते हैं ना, कोई प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी हमेशा के लिए नहीं गिरवी रखते हैं, आप एक टाइम पीरियड के लिए रखते हैं, कंडीशन पे रखते हैं कि मैं लोन चुकाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूँगा. तो जो ये वापस लेने का अधिकार है, द राइट टू टेक बैक योर ओन प्रॉपर्टी, टू रिपोजेस योर ओन प्रॉपर्टी इज राइट टू रिडम्पशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ अ मॉर्गेजर. ये किसके अगेंस्ट में होता है? जिससे आप लोन लिए हैं, मॉर्गेजी, और क्या वापस लेते हैं? जो प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज किए थे वो वापस लेते हैं. ये होता है राइट टू रिडम्पशन. अब राइट टू रिडम्पशन एग्जैक्टली करते कैसे आप यूज़ कैसे करते हैं, बेसिक्स क्या है, लेट्स सी इट. अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एट एनी टाइम आफ्टर प्रिंसिपल मनी हैज़ बिकम ड्यू, द मॉर्गेज मनी इज पेड एंड टेंडर्ड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, द मॉर्गेजर हैज़ द फॉलोइंग राइट अगेंस्ट मॉर्गेजी. क्या क्या राइट है? डिलीवरी ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, मॉर्गेज डीड. अब जैसे ही आई हैव कंप्लीटेड पेड माई लोन अमाउंट कंप्लीटली इंटरेस्ट के साथ, ऑल थिंग्स आर क्लियर, नाउ आई हैव द राइट कि मैं उसमें जो पेपर्स दिए थे या पेपर वर्क जो भी हुआ था, जो भी घर के पेपर दिए थे या जो भी कुछ दिया था, वो मुझे वापस मिल जाए. दैट इज़ माई राइट. ये डिलीवरी ऑफ मॉर्गेज डीड की बात कर रहा हूँ. जो भी पेपर्स हैं, जो भी पेपर रिलेटेड वर्क है, सब कुछ मुझे वापस चाहिए, ये मॉर्गेज डीड. ये पहला राइट है मेरे पास, राइट टू रिडम्पशन के अंडर. दूसरा राइट क्या है? दूसरा राइट है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो भी मुझे वापस मिलनी चाहिए. इट कैन बी मूवेबल और मूवेबल. चार्ज के केस में मूवेबल भी हो सकती है. तो वो प्रॉपर्टी जो है मुझे वापस मिलनी चाहिए. द मॉर्गेजर पोजेसेस द राइट टू रिक्वायर मॉर्गेजी टू डिलीवर पोजेशन ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजर व्हेन मॉर्गेजी इज इन पोजेशन ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी. अब जो प्रॉपर्टी मैंने अपनी गिरवी रखी थी वो मुझे वापस चाहिए. ये मेरा अधिकार है. जब मैंने लोन टाइम पे चुका दिया तो ये अधिकार मुझसे लिया नहीं जा सकता, ये मेरा अधिकार है. री ट्रांसफ़र ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी. इन केस मैंने टाइटल भी ट्रांसफ़र कर दिया था उसके लिए, जैसे मैंने कंडीशनल सेल बढ़ाया था आपको. इन मॉर्गेज्ड वी हैड अ टाइप ऑफ मॉर्गेज विच इज़ कंडीशनल मॉर्गेज, कंडीशनल सेल. उस केस में क्या होता है कि अभी ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ टाइम पीरियड. लाइक मैंने अपना घर किसी को बेच दिया 10 साल में, 10 साल के लिए, और ये कहा था मैंने कि अगर मैं 10 साल में आपका लोन नहीं चुका पाया तो मुझे घर मत दीजिएगा, पर अगर मैंने इंटरेस्ट के साथ 10 साल में आपका सारा पैसा और इंटरेस्ट चुका दिया तो ये घर अभी तो मैंने आपको बेच दिया है, लेकिन 10 साल बाद आप हमको वापस देंगे.
अगर मैंने सब पैसा चुका दिया आपको, तो इसको कंडीशनल सेल कहते थे। अ टाइप ऑफ मॉर्गेज था, हमने पढ़ा था लेक्चर वीडियो 6 में। तो उस केस में रीट्रांसफ़र का राइट हमारे पास रहता है अगर हम लोन चुका देंगे तो। रीट्रांसफ़र ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मॉर्गेजर possesses right to require mortgage to retransfer mortgage property to mortgager or to such third person as mortgager directs. However, such retransfer is done at the cost of mortgager. अब जो भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट होगा वो पे करेगा कौन? जो भाई लोन लिया था वो पे करेगा। नाउ फोर्थ राइट इज extinguishment of mortgagee's interest. Mortgager possesses right to require mortgagee to execute or to register an acknowledgement in writing that the right or in derogation of mortgager's interest which has been transferred to the mortgagee has been extinguished. मतलब जो भी मैंने लोन लिया था, जो भी कुछ लिया था, वो सब कुछ एक्सटिंग्विश हो गया है। अब ये लिख के देना पड़ेगा जिससे आपने लोन लिया था, जो मॉर्गेजर है, मॉर्गेजी है, उससे आप लिखित रूप में मांग सकते हैं इन रिटर्न दैट उसका अब कोई भी लोन बचा नहीं है, कुछ नहीं है, सारा प्रॉपर्टी वो ले रहा है, ताकि बाद में वो फिर ना कहे कि कुछ पैसा बचा है। इसलिए ये भी राइट रहती है एक मॉर्गेजी के पास, मॉर्गेजर के पास, कि वो लिखित रूप में मांग ले। हाउएवर सच अ नो जजमेंट शुड बी रजिस्टर्ड इन अ केस वेयर मॉर्गेजी हैज़ बीन अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से मॉर्गेज हुआ था तो इट्स हुआ ही होगा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से। उस केस में आप इस नॉलेज को रजिस्टर भी करा सकते हैं कि मैंने सारा इंटरेस्ट चुका दिया। इट इज़ ऑल्सो राइट ऑफ मॉर्गेजर। नाउ देयर इज वन कंसेप्ट, अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ये अधिकार है टू गेट बैक आवर प्रॉपर्टी, राइट टू रिडम्पशन, ये अधिकार है टू गेट बैक द प्रॉपर्टी जो मैंने गिरवी रखी थी। और अब हम कुछ क्लॉग पढ़ते हैं कि जो ये हमारा राइट है इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट आता है क्लॉग ऑन रिडम्पशन। अगर कोई ऐसा क्लॉज है उस मॉर्गेज डीड में जिससे आपका राइट टू रिडम्पशन ख़त्म हो रहा है, तो वो क्लॉज जो होता है वो इनवैलिड क्लॉज होता है और उस क्लॉज को बोलते हैं राइट टू रिडम्पशन। अब उसका क्या होता है बेसिकली राइट क्लॉग ऑन रिडम्पशन? जैसे मेरा राइट था कि मैं प्रॉपर्टी वापस लूँ, अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जो मॉर्गेज डीड थी उसमें लिखवा लिया गया कि मैं प्रॉपर्टी वापस कभी नहीं ले सकता। तो ये जो है क्लॉग ऑन रिडम्पशन हो गया, ये इलीगल क्लॉज था, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज था, ये फॉलो नहीं हो सकता। पढ़ते हैं क्या है ये। क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन मीन्स एनीथिंग विच डिबार्स द मॉर्गेजर फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ हिज रिडीम। जो भी चीज़ उसको डिबार कर रहा है अपनी राइट टू रिडम्पशन यूज़ करने से, वो क्लॉग है ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। वेयर एन ऑब्लिगेशन कंटिन्यूज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ मॉर्गेज एंड बियॉन्ड विच रेंडर्स द प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड लेस अवेलेबल इन हैंड्स ऑफ इट्स ओनर अपार्ट फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ मॉर्गेज डेप्ट, इट इज़ क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। अब कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन है या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है जो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी को वापस मॉर्गेजर के पास आने से रोक रहा है या कोई डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है, उसको कहते हैं क्लॉग ऑन रिडम्पशन और वो इनवैलिड होता है। क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन इज रिस्ट्रिक्शन इन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू रिडीम। अ मॉर्गेजर अंडर सेक्शन 60 which does not mention the word in absence of contract or to the contrary, and just ignore it. The mortgager has right under section 60 a right to redeem the mortgage property at the time after mortgage money has become payable. ये राइट उसको राइट सेक्शन 60 देता है कि वो अगर पैसा पूरा पेमेंट कर दिया लोन का तो वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेगा। अब कोई भी क्लॉज अगर उसको ये करने से रोक रहा है देन दैट इज इनवैलिड क्लॉज, वो क्लॉग ऑन रिडम्पशन कहा जाएगा और इनवैलिड होगा। इंस्टेंसेस देखते हैं हम क्या हो सकता है ऐसा। अगर एक क्लॉज यही डाल दिया गया कि मॉर्गेजर विल हैव नो राइट ऑफ रिडम्पशन, तो ये इनवैलिड क्लॉज है। द कंडीशन दैट मॉर्गेजर विल हैव नो राइट टू रिडम्पशन इज अ क्लॉग एज इट डिफीट्स द इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। देखिए हम अपने पर्सनल ये बात कॉन्ट्रैक्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेल अवेयर विद द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड देयरफॉर आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो if you are unable to understand certain concept, go back and read contract act. तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है कि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं क्रिएट कर सकते एक दूसरे के साथ जो लीगली इनवैलिड हो। इसी तरह कोई ऐसा एग्रीमेंट जैसे कि दो ए बी ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि कोर्ट जाना आपका लीगल राइट है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो उसी कंसेप्ट से जनरेट होता है
कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में ये डाल दिए कि मॉर्गेजर विल हैव नो राइट टू रिडम्पशन, तो ये इनवैलिड क्लॉज होगा। क्यों इनवैलिड होगा? क्योंकि सेक्शन 60 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको ये राइट दे रहा है, भारत का कानून आपको ये अधिकार दे रहा है। जब आपको कानूनी ये अधिकार दे रहा है तो अपने अधिकार को आप अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के किसी क्लॉज से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो अधिकार आपके पास हमेशा रहेगा। तो मॉर्गेजर विल हैव नो राइट टू रिडम्पशन इज अ रॉन्ग क्लॉज। सेकेंडली, मॉर्गेजर शेल नॉट एलिनेट प्रॉपर्टी। A stipulation that mortgagor shall not alienate the property pending the mortgage is incapable of enforcement। अब ये भी थोड़ा इनकेपेबल है कि भाई जिसने प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है अपने पास, अगर उसको लोन वापस नहीं मिल रहा है तो वो हमेशा तक प्रॉपर्टी थोड़ी गिरवी रखेगा, उसको पैसा चाहिए अपना, वो प्रॉपर्टी बेच देगा। तो ऐसा कोई क्लॉज कि आप कभी बेच ही नहीं सकते हैं प्रॉपर्टी, आप गिरवी प्रॉपर्टी हमेशा अपने पास ही रखेंगे, ये भी इनवैलिड क्लॉज है। क्लॉज आ सकते हैं कि 10 साल तक नहीं बेच सकते, 15 साल तक नहीं बेच सकते, 20 साल तक नहीं बेच सकते, बट कभी बेचेंगे ही नहीं, एलिनेट ही नहीं करेंगे, ये इनवैलिड क्लॉज है। रिडीमिंग द मॉर्गेज बाय पेइंग मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। ए mortgages his property to B and the time of mortgage contract with B that A shall not alienate the property during mortgage and will redeem the mortgage by paying the money from his own pocket and not by money raised by sale or mortgage of the property. This is clause on redemption and is unenforceable। So देखिए, जैसे मैंने 50 लाख का लोन लिया और मैंने अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जो मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसको बेच के 50 लाख लोन चुका दूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। और अगर ऐसा कोई क्लॉज है जो मुझे प्रॉपर्टी बेचने से रोक रहा है फॉर द सेक ऑफ इवन रिटर्निंग द लोन, तो ये गलत क्लॉज है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि हम बेच ही नहीं सकते प्रॉपर्टी अपनी। कम से कम मैंने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ का फ्लैट लेने के लिए और मैंने 70 लाख का फ्लैट लिया, मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, तो मैंने 70 लाख का फ्लैट बेच के 30 लाख रुपये और जुटा के वो लोन चुका दिया। मेरे पास ये ऑप्शन है, या 70 लाख के फ्लैट हो सकता है कि अब और महंगा हो गया हो, 1 करोड़ 20 लाख का हो गया हो, तो मैं 1 करोड़ लोन चुका दूंगा, 20 लाख कमा लूँगा अपने पास, ये मैं कर सकता हूँ। और अगर ऐसा कोई क्लॉज है जो मुझे फ्लैट बेचने से रोक रहा है तो वो इनवैलिड क्लॉज होगा, क्योंकि ऐसे तो फिर ये हो जाएगा ना कि आप अपना फ्लैट बेच ही नहीं पाएंगे, तो जो भी बैंक है वो बैंक ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा आपका फ्लैट कब्जा करके, वो 1 करोड़ 20 लाख पा जाएगा, जो कि लोन सिर्फ 1 करोड़ का था। तो इसलिए ये क्लॉज इनवैलिड होता है। आप जब भी चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, बट आपको बेचने के साथ सबसे पहला काम करना है कि लोन चुकाना है। फोर्थ है कन्वर्टिंग अ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इनटू सेल ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। अ कंडीशन कन्वर्टिंग अ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इनटू सेल ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज इनवैलिड एज इट इज़ अ क्लॉज ऑन रिडम्पशन। तो हम ये नहीं कर सकते, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी आपको गिरवी रखी है और अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो उसको आप सेल समझ लीजिएगा, ये भी नहीं कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी मैंने गिरवी रखी है वो मैंने गिरवी रखी है, मैं उसको बेचूंगा तो फिर उसके लिए अलग निगोसिएशन होगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट में उसको बेचने का काम नहीं करूँगा मैं, बेचने का काम अलग कॉन्ट्रैक्ट में करूँगा, अलग निगोसिएशन होगा। अदरवाइज़ हम एक पावर पोजीशन में आ जाएंगे। अगर किसी की प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी है और ऐसा क्लॉज डलवा दिया मैंने कि आप मुझे बेच दीजिएगा डिफ़ॉल्ट पेमेंट पे, तो शायद मैं बहुत प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे बहुत कम में प्रॉपर्टी खरीद लूँ उससे, इसलिए ऐसा क्लॉज करने से रोका गया है कि गिरवी प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद सकते हैं। आप खरीद सकते हैं पर अलग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो डील अलग होगी, उसी डील में नहीं खरीद सकते हैं। मॉर्गेज डील में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए क्योंकि खरीदेंगे तो ये क्लॉज ऑन रिडम्पशन होगा, इसलिए अलाउ नहीं है। थैंक यू। Or I hope you have understood the meaning of right to redemption and clause on redemption. There are certain other rights also with mortgager and mortgagee। आप उसके लिए सेक्शन 55, 56, 57 भी देख सकते हैं और 59, 60 भी देख सकते हैं। ये राइट्स भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो, बट दिस राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।